राधे राधे। प्रिय दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लाई हूँ चैत्र पूर्णिमा की कथा। चैत्र महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा कहते हैं। चैत्र पूर्णिमा को बड़ी भाग्यशाली मानते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से ना सिर्फ मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बल्कि भगवान की भी अपार कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विशेष रूप से चंद्र देवता की पूजा की जाती है। चैत्र शुद्धि पूर्णमासी के दिन वर्ष का यह प्रथम दिन है जब पूर्ण चंद्र दर्शन होता है, अर्थात चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है। प्यारे दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी की लिखना ना भूलें। चैत्र पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक नगर में सेठ स्थानी रहते थे। स्थानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन स्थानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। दोस्तों, इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। स्थानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में स्थानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। जय देखकर स्थानी उनसे बोली कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। स्थानी के कहने पर उन्होंने स्थानी को नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, लेकिन स्थानी बहुत कोमल थी, इसी वजह से उसके हाथ पैर पर छाले पड़ गए। जय देख 4 आदमियों ने स्थानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। दोस्तों, स्थानी के मान जाने पर वह उसे अपने घर ले गए। वहाँ वह 4 आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। जय देख स्थानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख वह 4 आदमियों से कहने लगी कि आप 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। स्थानी की बात मानकर 4 आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। दोस्तों, इन चावलों का स्थानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार 4 आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और स्थानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो स्थानी ने कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी तरह से आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर स्थानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि जय पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बात सुनकर सेठ स्थानी को जंगल में देखने निकल गया। दोस्तों, रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। दोस्तों, तब 4 आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन स्थानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। दोस्तों, घर पहुंचकर सेठ ने स्थानी को पहचान लिया, लेकिन स्थानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी स्थानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही स्थानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने स्थानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि जय तुम क्या कर रही हो। स्थानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। 4 भाइयों ने स्थानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ।
स्थानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने स्थानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। अब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। तो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।